हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम 14वां अध्याय करेंगे और मैं मंगलाचरण करती हूँ और तुरंत ही हम चालू करेंगे। कोई हमको पिछले अध्याय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है या कोई डिफिकल्टी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अभी चालू करती हूँ मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सॉरी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ से हरे कृष्णा। हाँ, आप बन गए ना को होस्ट। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो आज का विषय है हमारा 3 गुण विभाग योग। हाँ, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, है ना, कि ये जो 3 गुण है उनसे तुमको ऊपर उठना है और वेदों में इन तीनों गुणों का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, त्रैगुण्य विषया वेदा यानी वेदों के विषय हैं ये 3 गुण, और तुमको निस्त्रैगुण्य भवार्जुन यानी इन तीनों गुणों को छोड़ देना है, इन तीनों गुणों से ऊपर जाना है। हमने पहले भी चर्चा की कि किस प्रकार भगवान द्वारा ये 3 गुण नियंत्रित होते हैं और हम
हमको वो नियंत्रित करते हैं तीनों गुण, है ना। यानी हम बंधन में हैं इन तीनों गुणों के। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हम इस बंधन में रहेंगे। लेकिन जो भक्त है वो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। यानी शरीर से यद्यपि वो भौतिक जगत में है, फिर भी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। और जब वो आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है तो तब तो निश्चित रूप से तीन गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तीन गुण। हाँ, क्योंकि हमारे आचार विचार सब कुछ जो है ना वो इन तीनों गुणों के बंधन में है। हम सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वस्तुतः ये तीन गुण हमसे करवाते हैं, ऐसा हमने देखा है ना। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। लेकिन वास्तव में यानी मनुष्य सोचता है कर्ता अहम, मैंने किया, लेकिन वास्तविक रूप में करने वाले हैं तीन गुण। तो ऐसी ये स्थिति है भौतिक जगत में बद्ध जीव की। बद्ध जीव क्यों बोलते हैं हमको? क्योंकि हम बंधन में हैं, बंधे हुए हैं रस्सियों से, तीन तीन रस्सियों से बंधे हैं। और तीनों गुण एक अपनी अपनी ताकत लगाकर अपने अपनी ओर खींचने को देखते हैं इस जीव को, है ना। तो कॉन्स्टेंटली एक ही गुण में व्यक्ति नहीं रह पाता जब तक वो भौतिक धरातल पर है, तब तक इधर उधर खींचा जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, हम प्रैक्टिस के द्वारा, है ना, एक स्थिरता हमारे स्वभाव में ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में हम सत्व गुण तक पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए हमको अध्यात्म का अभ्यास करना आवश्यक है। उसके बिना हम शुद्ध सत्व यानी तीनों गुणों के ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भक्ति हमको इन तीनों गुणों से ऊपर ले जा सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो ये ज्ञान ऐसा है कि ये सिद्धि प्रदाता है, सिद्धि देता है। तो भगवान बोल रहे हैं, समस्त मुनियों ने, जो जो महान मुनि होके गए हैं, उन लोगों ने ये ज्ञान के माध्यम से ही, इस ज्ञान को अपना कर ही सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना। जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तब प्रकृति के बंधन में रहता है और यहीं पर जीवन बिताता है और यहीं पर उसको अधम या उच्च योनियां प्राप्त होती है। वो अलग अलग शरीर बदलते जाता है और यही रहता है ना। तो प्रकृति के गुणों की संगति है जो हमको यहाँ पर बांध के रखती है ना। इसके फलस्वरूप ही हम यहाँ पर बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर ये जानकारी हमको, ज्ञान हमको देने वाले हैं भगवान, कि ये गुण कौन कौन से हैं और किस तरह बांधते हैं। सब गुणों का अपना अपना एक बंधन का तरीका है। हाँ, रस्सियां हैं सबके पास और सबका बांधने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो और इसमें, इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, ये भी हमको यहाँ पर बताएंगे। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है। ये ज्ञान जो है ये श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। ठीक है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है।
यानी हम सच्चित आनंद स्वरूप, हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी कहाँ जाता है वो? यानी वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ना तो उसको उस पर प्रलय का या सृजन का कोई असर पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है वो अविनाशी है, वो बिल्कुल स्टेबल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, बद्ध जीव जो भौतिक जगत में है वो दो प्रलयों से बाधित हो जाते हैं। एक तो ब्रह्मा जी द्वारा जो होता है, रात होती है ब्रह्मा जी की, तब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को समेट लेते हैं और फिर उत्पन्न करते हैं जब दिन होता है तब। वैसे ही महाविष्णु सारे ही ब्रह्मांड को, अर्थात अनेक करोड़ों ब्रह्मांड जो है, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, सारे ही ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत इससे भी परे है। तो ये ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? आध्यात्मिक जगत में, जहां पर न तो उस पर कोई सृष्टि के उत्पन्न होने के समय का प्रभाव पड़ता है, ना प्रलय का प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो ये है इन तीन गुणों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, अपने आप से भौतिक प्रकृति जीवों को जन्म नहीं दे सकती, है ना। जैसे माता अकेले जीव को जन्म नहीं दे सकती, पिता की आवश्यकता है, वैसे ही प्रकृति माता है, लेकिन उसको बीज देने वाले हमारे पिता कौन है? स्वयं कृष्ण है ना। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ सारे जीवों का, है ना। अनेक अनेक जीव योनियां है यहाँ पर, उन सभी का जीव प्रदाता पिता कृष्ण है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। वही है पिछला वाला श्लोक। अब गुणों के बारे में बता रहे भगवान। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई जीव उसका पतन होकर के यहाँ पर आता है, भौतिक जगत में आता है, तो वो बंधन में फंस जाता है तीनों गुणों के। और ये कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये कैसे कैसे प्रकट होते हैं वो भी हम देखेंगे, वो कैसे हमको बांधते हैं वो भी देखेंगे। हाँ, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। अर्थात प्रकाश प्रदान करने वाला है क्या? यानी ज्ञान देने वाला। हाँ, प्रकाश हमेशा ज्ञान को सूचित करता है और अज्ञान अंधकार, है ना। तो हम हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। फिर असतो माँ सद्गमय और मृत्यु और माँ अमृतंगमय। तो क्या है अर्थ इसका? तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से तुम प्रकाश की ओर जाओ। है ना। अंधेरा यानी अज्ञान, अज्ञान से तुम ज्ञान की ओर जाओ, अज्ञान को छोड़ दो। फिर असतो माँ सतगमय, असत क्या है? जो अशाश्वत है, टेम्पररी है ना, उसको बोलते हैं असत। और सत्य क्या है? सत्य यानी शाश्वत, हमेशा रहने वाला, अविनाशी, है ना। तो तुम इस असत्य चीजों को छोड़ दो, सत्य की ओर जाओ, यानी असतो माँ सद्गमय।
और फिर मृत्यु और माँ अमृतंगमय, यानी ये जो मृत्यु लोक है जहां पर जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, उसको छोड़ो और अमृत प्रदान करने वाले, यानी जहां पर ना जन्म है ना मृत्यु है, ना जरा है ना व्याधि है, तो ऐसे जगत में, ऐसे आध्यात्मिक जगत की ओर तुम प्रस्थान करो, है ना। ऐसा हमको मार्गदर्शन मिलता है हमारे वैदिक शास्त्रों से। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रकाश प्रदान करने वाला है ना, यानी ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। पाप कर्म तो बहुत सारे हैं हमारे, कौन से जन्म के होंगे पता नहीं, लेकिन जब हम सतोगुण को अपनाते हैं, सतोगुणी हो जाते हैं, सॉरी, तब क्या हो जाता है, धीरे 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 ये पाप कर्म से हमको मुक्ति मिलने लगती है। तो इस प्रकार पाप कर्मों से मुक्त, और नए पाप कर्म नहीं बनते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात वो है, पिछले पाप कर्मों का तो बंधन रहता है, लेकिन नए पाप कर्म हमसे नहीं होते। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो बंधन तो है, यहाँ पर भी छुटकारा नहीं है, सतोगुण में भी बंधन तो दिख रहा है। कौन सा बंधन है ये है सुख और ज्ञान का। तो ऐसे लोग जैसे विद्वान लोग होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई राइटर्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो बड़े पोस्ट पर है, तो वो अपने आप को समाज से थोड़े ऊपर समझते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान और ये सुख का भाव ही उनको बंधन में डालता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है, मुझे सब इतनी जानकारी है ना, घर सुचारू रूप से चल रहा है, और मुझे मेरे इंटरेस्ट भी जो है वो अच्छा कुछ पढ़ने में, अच्छा कुछ लिखने में, अच्छा ज्ञान संपादन करने में है। तो ये भावना ही उनका बंधन बंधन बन जाती है। ठीक है, अब रजोगुण क्या करता है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार असीम आकांक्षाएं, रोज अभी देखेंगे तो अभी कलयुग में तो 99.9% लोग तो रजोगुण में ही हैं। हाँ, रजोगुण जो है वही है जो प्रमुख है अभी कलयुग का, और तमोगुण भी है, सत्वगुण बहुत कम बचा है। ठीक है, तो रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है, असीम आकांक्षा है। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा घर खरीदना है, मुझे ऐसी कार लेना है, इच्छाएं उनकी असीम रहती है, कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, तो असीम आकांक्षाएं और तृष्णा, तृष्णा ये चाहिए वो चाहिए, है ना, सिर्फ चाहिए की ही लिस्ट रहती है उनके पास। तो ऐसी ये असीम आकांक्षा और तृष्णा है, और इसी के कारण देहधारी जीव सकाम कर्म से बनता है। सकाम कर्म यानी क्या, उन इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति है असीम आकांक्षाओं से, और बंधन है सकाम कर्मों का। उसके पहले का हमने देखा है, तो ये सतोगुण जो है वो प्रकाश से उत्पन्न है ना, ज्ञान से उत्पन्न है, और सुख और ज्ञान के बंधन से ही बांधता है। ओके, अब तीसरा देखेंगे, तमस्त्वम ज्ञानजम विद्धि, यानी ये तमस्त्वम ये है ना, ये अज्ञानजम विद्धि है, तो उच्चारण करते समय ऐसा करना पड़ेगा, तमस्त्वम अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, तो जो सत्वगुण था वो किससे उत्पन्न था, ज्ञान की भावना से। फिर रजोगुण कहाँ से उत्पन्न था, रजोगुण था असीम आकांक्षाओं से उत्पन्न हुआ था, और तमोगुण कहाँ से उत्पन्न है, अज्ञान से।
अज्ञान से उत्पन्न होता है ये, और ये हमको मोह में डाल देता है, भ्रमित करता है। और इसका उसका प्राकट्य कैसा होता है? पागलपन, आलस और नींद, ये उसके प्रकट होने के लक्षण है। इससे वो बंधा जाता है जीव, है ना। एक प्रकार का पागलपन कि मुझे ये करना है, वो प्रमाद यानी अपराध की दुनिया में बहुत जुड़ जाता है ऐसा व्यक्ति। और आलस और नींद तो है ही साथ में, तो इस प्रकार ये चीजें उसको बांधती है। तो तीनों गुणों का हमने देखा, उत्पत्ति और बंधन। फिर अभी अभी भगवान बता रहे हैं, सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये फिर से भगवान ने रिपीट किया है, जिससे कि हमारे ध्यान में रहे। सत्वगुण का से बंधन, कौन सा बंधन है? सत्वगुण का सुख का, रजोगुण का सकाम कर्म, और तमोगुण का अज्ञान या पागलपन, है ना। इससे ये बंधन होता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है ना। तो रस्सी खींच जो हम पहले खेला करते थे ना, बच्चे लोग करते हैं वो क्या, रस्सी खींचने का एक खेल होता है। तो यहाँ पर तो दो, टग ऑफ वार। टैग ऑफ वॉर, है ना। तो वो कैसा होता है? जनरली दो पार्टीज रहती है, यहाँ तो तीन पार्टीज है। तीनों अपनी अपनी ओर उस बंधे हुए जीव को खींच रही है। तो कभी कभी एक श्रेष्ठ हो जाता है, बाकी दोनों परास्त हो जाते हैं। तो कभी सत्वगुण श्रेष्ठ हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। इस प्रकार से ये कार्य हमेशा चलते ही रहता है, ये स्पर्धा उनकी हमेशा चलती ही रहती है। इस प्रकार से देखिए, इस मन को इस प्रकार से बांधा रहता है। हम देखते हैं ना, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो कभी इधर खींचा जाता है, कभी इधर खींचा जाता है, कभी उधर खींचा जाता है। तो मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। अगर मन ने अपने आप पर काबू पा लिया बुद्धि की सहायता से, हाँ, बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल में रख सकती है। तब कहीं ये जो स्पर्धा चल रही है, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, सतोगुण के अधीन हो सकते हैं। सतोगुण के अधीन हो जाएंगे तब क्या होगा? धीरे 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 और प्रगति करके हम शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सतोगुण के अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे शरीर में 9 द्वार है। हाँ, शरीर के 9 द्वार, तो उसको कहा जाता है नव द्वारे पूरे देही, है ना। तो ये इस जो देही है, यानी जो आत्मा है, वो इस 9 द्वारों वाले नगर में रहता है। तो ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान के छेद, 6 हो गए, 7वां मुंह, और 8 और 9 है जो जननेंद्रिय और गुदा, है ना। तो इस प्रकार से ये 9 द्वार है हमारे शरीर के। और सतोगुण की अभिव्यक्ति क्या है? यानी अब व्यक्ति पूरी तरह से सतोगुण में है। इसका पहला निर्देशक यह है कि उसका शरीर सुचारू रूप से काम करने लग जाता है। पहले की अपेक्षा उसकी हेल्थ अच्छी होती है। सारे द्वार जो है वो प्रकाश के, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात सब कोई अपना अपना निर्दिष्ट कार्य योग्य रूप से करने लगते हैं, है ना। पहले की अपेक्षा, ये नहीं कि एकदम बूढ़ा आदमी बहुत हेल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले की अपेक्षा उसमें हेल्थ में प्रभाव दिखने लगता है वो। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण का लक्षण क्या है? अत्यधिक आसक्ति, उसको मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 करने का, मेरी पोस्ट कितनी श्रेष्ठ है ना। तो अपने आप पर, मतलब सब देह से जुड़े हुए बहुत ज्यादा उसको आसक्ति होती है।
हमेशा पैसे के बारे में सोचना, अच्छा कल तक मेरा बैलेंस इतना था, बैंक बैलेंस, अब मुझे उसमें बढ़ाना चाहिए, मतलब बैक ऑफ द माइंड में हमेशा उसको ये चाहिए वो चाहिए वाली भावना हमेशा रहती है। और सकाम कर्म, क्योंकि वो काम करते ही जाता है, उसको लगता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा मुझे मान मिलेगा, है ना। तो आजकल तो ऑफिसेज में हम देखते हैं कितना लेट आवर्स तक बैठते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाएगा, तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। सकाम कर्म, है ना, कि प्रमोशन की इच्छा से काम कर रहा है वो। तो ये सकाम कर्म में रहता है। गहन उद्यम, हमेशा कुछ ना कुछ करना है उसको। और अनियंत्रित इच्छाएं, इच्छाओं पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं। आज ये कार पसंद आ रही है तो चलो ये कार ले लेते हैं, फिर अगले दिन उसको दूसरा मॉडल पसंद आ जाएगा, ये ले लेते हैं। इच्छाओं का कभी भी अंत होता ही नहीं है, और उसका जीता जागता उदाहरण बन जाते हैं ये रजोगुणी लोग। हाँ, इस प्रकार से ये लालच उनमें प्रकट होता है। तो ये सकाम कर्मी कौन है? रजोगुणी लोग। और तमोगुणी लोगों की तो क्या कहना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये ऐसे लोग एडिक्ट बनते हैं, ड्रग एडिक्ट बोलिए, या कोई ना कोई नशा वो अपनाते हैं, है ना। और ऐसे में निश्चित रूप से वे अज्ञान की ओर जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को तो वो मार्ग ही वो छोड़ देते हैं, ज्ञान का मार्ग ही छोड़ दिया उन्होंने। तब फिर क्या है? अज्ञान के अंधेरे में वो फंसते जाते हैं। जड़ता यानी आलस। एक जगह बैठे तो बैठे ही है, बैठे, है ना। यानी इनसे तो बेटर है रजोगुण, कम से कम काम तो करते हैं वे। ये तो सिर्फ बैठे रहेंगे, बहुत आलसी रहेंगे और अपराध करते हैं वे, है ना। जो दुनिया का नियम है उसको तोड़ने में उनको अच्छा लगता है। क्यों ना तोड़ूं मैं, मेरे को तो ऐसा ही जीना है ना। तो इस प्रकार से मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ के साथ, इस प्रकार से इनका व्यवहार रहता है। और ये मोह का प्राकट्य, यानी कोई भी चीज के प्रति आसक्ति, भ्रमित होना, है ना, सच को न जानना, ये सब मोह के लक्षण है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, अर्थात देवलोकों को जाता है वो। जहां पर देवता लोग मतलब अच्छी इंद्रिय तृप्ति के ओर में रत रहते हैं। तो इस प्रकार वो उच्च शुद्ध ग्रहों में जाता है। कौन? सतोगुणी। और रजोगुणी कहा जाता है, जब कोई रजोगुणी मर जाता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। स्पष्ट रूप से बताया है, तमोगुणी लोग जो एडिक्ट्स होते हैं, जो अपराध की दुनिया में जकड़े रहते हैं, है ना, जो मोह से भ्रमित होते रहते हैं, वो पशु योनि प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार ये गंतव्य भी बताया भगवान ने कि सत्वगुणी लोग उच्च ग्रहों की ओर जाएंगे, रजोगुणी यही रह जाएंगे सकाम कर्मियों के बीच, क्योंकि यहीं पर सकाम कर्मियों का बोलबाला है। ज्यादा से ज्यादा लोग सकाम कर्मी हैं, तो यहीं पर रह जाएंगे रजोगुणी। तमोगुणी लोग नीचे की ओर जाएंगे, पशु योनि में, है ना। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। ठीक है, पुण्य कर्म अर्थात अच्छे कर्म जो दूसरों को दुखदाई ना हो, है ना। तो ऐसे कर्म दूसरों का भला करने के लिए हो, बल्कि तो ऐसे कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। ठीक है, तो जो सात्विक लोग करते हैं वो जो भी कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, शुद्ध फल मिलेगा उनको। और रजोगुणी का फल होता है दुख। तो यहाँ पर सुख मिलता है सत्वगुण में, यहाँ दुख मिलता है। और यहाँ तो क्या, एकदम मूर्खता ही मूर्खता तमोगुण में। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो सभी गुणों के का अच्छे से विश्लेषण यहाँ पर हो रहा है। उत्पन्न कहाँ से होते हैं, बंधन कौन सा है, और उनका मृत्यु के बाद गंतव्य क्या है
है ना, ये सब बताया है। और यहाँ पर उससे क्या उत्पन्न हो रहा है वो और अधिक बता रहे हैं। ज्ञान उत्पन्न होता है सत्वगुण से, लोभ उत्पन्न होता है रजोगुण से, क्योंकि लालची लोग रहते हैं वो सकाम कर भी कैसे करेंगे, असीम इच्छाएं रहती है उनकी, तो इस प्रकार से और की चाह उनकी चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से लोभ उत्पन्न होता है उनके मन में, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर 3 चेहरे दिखाए हैं, इसी चेहरों के हावभाव से ही हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन से गुण में है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति कैसा है, प्रसन्न दिख रहा है, चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है। रजोगुणी व्यक्ति ये चाहिए मुझे, है ना, असीम इच्छाएं। और तमोगुणी व्यक्ति तो भ्रमित रहता है, मोह में रहता है। तो इस प्रकार से मतलब एक अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है ना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। ठीक है, तो ये गंतव्य और स्पष्ट कर दिया। जैसे एक विमान टेक ऑफ करता है, वैसे सत्वगुण टेक ऑफ करता है और कहाँ जाता है, उच्च ग्रहों की ओर जाता है। रजोगुणी तो यही रह जाएगा, सॉरी, और तमोगुणी नीचे की ओर जाता है ना। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, नीचे की ओर, नीचे की पशु योनियों की ओर वो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, एक ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड जैसे समझ लीजिए हमारा ब्रह्मांड है। तो फिर क्या है यहाँ पर, गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदक, ये गर्भोदक ओशन है। यहाँ पर गर्भोदकशायी विष्णु यहाँ नीचे लेटे हुए हैं, उनके नाभि से जो कमल की डंडी निकली है वो जाती है ऊपर, एक कमल का फूल दिखाया गया है, वहां पर ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। ये जो कमल की डंडी है, यहाँ पर ये सारे लोक जो है, तीनों लोक हम कहते हैं ना, वो सारे लोक है, लेकिन ये नंबर में 3 नहीं होते, इनकी कैटेगरी 3 है। हाँ, तो ये उच्च लोक है, ये यहाँ पर ये भूर लोक है, यानी हमारा लोक है, मृत्यु लोक जिसे कहते हैं। ये तो वैसे तो मृत्यु लोक तो पूरा ही है, लेकिन इसको खास करके बोला गया है क्योंकि इनका पीरियड जो है जन्म मृत्यु का बहुत कम है। और नीचे जो है वो पाताल लोक है, तो उसमें भी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, है ना। तो इस प्रकार से ये 7 लोक है, ऊपर 6 लोक है, और ये हमारी पृथ्वी, इस प्रकार का ये रचना की गई है। ठीक है, तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग स्थान यहाँ पर दिए हैं। बेसिकली सारे देवता ब्रह्मांडों के अंदर ही है। हाँ, तो शिव जी यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन दिख रहा है, कारणोदक, कौन से विष्णु दिख रहे हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु, सॉरी, ये क्षीरोदकशाही विष्णु दिख रहे हैं। कारणोदकशाही विष्णु तो इस ब्रह्मांड के बाहर रहेंगे, ये क्षीरोदकशाही विष्णु है ना। ये दुर्गा देवी, दुर्गा यानी क्या, दुर्ग यानी क्या, दुर्ग यानी किला, और दुर्गा यानी उस किले की जो नियंत्रण में रखने वाली जो देवता है वो दुर्गा है ना। यानी वो है हमारे जेल की जेलर। ठीक है, दुर्गा माँ का रोल क्या है, इस जेल में जब हम बंधे हुए हैं, बद्ध जीव हम लोग भौतिक ब्रह्मांडों में बंधे हुए हैं, तो इस जेल की वो जेलर है। वो देखती है सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन अपराध कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब इस दुर्गा देवी का काम है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की रचना होती है। और ये जो 7 लेयर्स दिख रहे, कितने लेयर्स दिख रहे हैं हम देखेंगे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये तो पंच महाभूत हो गए। उसके ऊपर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना। तो ये जो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये बताए ना 7वें अध्याय में भगवान ने, कौन से, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 8 कवरिंग्स दिखाए हैं हर ब्रह्मांड के, है ना। ईच कवरिंग इज 10 times द डायमीटर ऑफ द प्रीवियस कवरिंग,
है ना। तो अर्थ की जितना डायमीटर होगा उससे 10 टाइम्स वाटर का होगा, उससे 10 टाइम्स फायर का होगा। इस प्रकार से ये आवरण दिया गया है हर ब्रह्मांड को। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो बंधन है इनके बारे में जो अच्छी तरह से जान लेता है, और ये भी जान लेता है कि ये जो एक्शंस करते हैं यहाँ पर जीव, है ना, कोई अच्छे एक्शंस करते हैं, कोई बुरे एक्शंस करते हैं, ये बेसिकली करने वाली ये तीन गुण हैं, है ना। तो इस प्रकार का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, तब वह इन गुणों के पार निकल सकता है और भगवत धाम जा सकता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। यानी यहाँ रहते हुए भी इन बंधनों को हम तोड़ सकते हैं, इन बंधनों के परे हम जा सकते हैं इसी भौतिक जीवन में रहते हुए भी, और तब हमको ये जो कष्टदायक स्थितियां हैं उनका अनुभव नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर एक वीडियो आता है, मैं साउंड शेयर करती हूँ और फिर हम देखते हैं।
सरस्वती भूषण की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, समवेत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. चातुर्वर्णं मया चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। This is a verse from Bhagavad Gita,
most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge. And we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says, 4 classes of men. Chatur Varna. Chatur means 4. And Varna means division of society. Just like Varna means color. As there are division of color, red, blue and yellow. Similarly, human being, human society should be divided according to the quality. The quality is also called color. The Chatur Varnang Maya system, Guna Karma Vibhagas. So, there are 3 qualities in this material world. 3 qualities, or 3 color. Red, blue and yellow. You mix it, then you become 81 colors. 3 colors, 3 upon 3 multiplied, it becomes 9. 9 upon 9 multiplied, it becomes 81. So, there are 8,400,000 different forms of living entities. Due to this mixture of different qualities, nature is manufacturing different types of body according to the association of the living entity to the particular type of quality. Living entities are part and parcel of God. Suppose God is the big fire and living entities are just like sparks. The sparks, they are also fire. Sparks also, if one spark falls on your body, on your garment, it burns. But it is not as powerful as the big fire. Similarly, God is all-powerful, God is great. We are part and parcel of God. Therefore, our greatness is very, very small, infinitesimal. God is great, therefore He has created so many universes. We cannot account for even one universe. This one universe which we see, the sky, the dome, within that sky, outer space, there are millions and trillions of stars, planets, they are floating. Floating in the air, everyone knows. We can float one Sputnik in the sky, and we take so much credit that we have become very, very great scientists. We don't care for God. This is foolishness. Foolish person will say like that.
but one who is intelligent, he knows that God is floating millions and trillions of planets in the sky, and what we have done in that comparison. This is intelligence. So, we have become very much proud of our scientific knowledge, and therefore, at the present moment, we defy the existence of God. Sometimes we say that I have become God now. These are foolish statements. We are nothing in comparison to the intelligence. He is also intelligent. Because we are part and parcel of God, that we can study what is God if we simply study ourselves. Just like if you study a drop of sea water, if you analyze chemically, you'll find so many chemicals in that drop. So you can understand what is the composition of the sea. The same composition, but in greater quantity. That is the difference between God and ours. We are small gods, we can say, small gods, teeny, sample gods. Therefore we are so much proud. But we should not be proud, because we should know that all our qualities are taken from God, because we are part and parcel. So originally all these qualities are there. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर वीडियो हमने देखा प्रभुपाद जी का, और आपने देखा कि कैसे यंग बच्चे उनके शिष्य बन गए थे। सारे विदेशी थे, है ना, और वो विदेशी बच्चे एक्चुअली अपना रास्ता भूल गए थे। यानी वो मोस्टली ये लोग बुरे रास्ते पर चले गए थे, ड्रग एडिक्ट थे, हिप्पीज बन गए थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने ऐसे स्थान पर लेकर गए कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने महान वो भक्त बन गए। यानी जैसे एक क्या बोलते हैं ना, टच स्टोन होता है, जिसका स्पर्श कोई भी लोहे को कर दो तो वो सोना बन जाता है, वैसे थे प्रभुपाद जी। जो भी उनके संपर्क में आया तो वो शुद्ध भक्त बनते गए, है ना। तो ऐसे मतलब उनका इतना अद्वितीय जो कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में, लोगों के जीवन उन्होंने सुधार दिए, पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते गए वो। और यही शिष्य आगे बढ़ करके, यानी बस 2-4-5 साल तक जैसे प्रभुपाद जी के साथ रहे, 2 साल तक, 3 साल तक, उनको प्रभुपाद जी भेजते गए, जाओ तुम इंग्लैंड जाओ वहां प्रसार करो, जाओ तुम अफ्रीका जाओ वहां प्रसार करो। इस प्रकार से ऐसे यंग बच्चों को प्रभुपाद जी ने भेजा और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। तो ये एक अद्भुत कार्य है, जिस मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई व्यक्ति, आपके हमारे समान एक व्यक्ति ऐसा कोई कर सकता है ना। तो हम इसलिए बहुत ज्यादा ऋणी है प्रभुपाद जी के, जिन्होंने इतनी मेहनत की हमारे लिए, ये सब कुछ लिखित रूप में देने के लिए। प्रभुपाद जी रात में केवल 2 घंटा सोते थे और पूरी रात वो डिक्टाफोन पर डिक्टेट करते रहते थे, और फिर उनके भक्त वो टाइप करके उसको बुक फॉर्म में लाते थे। तो कितनी मेहनत की है उन्होंने, सोच नहीं सकते हम लोग, बिल्कुल इतनी मेहनत उन्होंने की। देश विदेश घूमते गए, 12 साल में उन्होंने 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, अर्थात इतने अनेक अनेक देशों में गए, जहां जाते थे मंदिर की स्थापना करते थे। उनके जीते जी उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की और भव्य मंदिर बनाए, है ना, भव्य मंदिर बनाए, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने जोड़ा कृष्ण के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे हैं हमारे प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है ना, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है।
तो ये अभी अर्जुन के प्रश्न है। अभी तक भगवान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हमको कि सत्वगुण में कैसा बंधन है, कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका गंतव्य क्या होगा, है ना, कैसा प्राकट्य होता है सत्वगुण का, है ना, प्रकाश का अनामयन, कि पूरा उसका देह जो है सारे नवद्वार उसके प्रॉपर रूप से प्रकाशित रहते हैं। सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, सबका भगवान ने बताया। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये विस्तार से भगवान ने बताया है क्या क्या लक्षण है ना, सब कुछ बताया है, और कैसे वो लांघ जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति जिसने लांघ चुका है प्रकृति के गुणों को, तो वो ना तो कुछ अच्छा आता है तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे भी नहीं बोलेगा, और ना तो वो लुप्त हो गया, वो नहीं मिला तो उसकी इच्छा करने लगता है, अरे वो मैं ले लेता तो अच्छा हो जाता। यानी किसी ने आपके पास पकवान लाए हैं, है ना, और आप बोलोगे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, है ना, मन उसमें जड़ा है, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो आया है कुछ अपने आप से आया है, तो ना उससे घृणा करता, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोलता, ठीक है, ना तो उससे आसक्ति है ना घृणा है, और लुप्त हो गई वो वस्तु, यानी अब नहीं मिल रही उसको वस्तु, तब उसकी इच्छा करने लगता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो ये दोनों से, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से वो समान भाव में है ना, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है ना, सब कुछ भौतिक जगत में जो कुछ भी घटता है उनसे वो निश्चल रहता है बेसिकली, है ना, अच्छा हुआ तब भी निश्चल है, बहुत आनंदित नहीं होता, और अगर कुछ बुरा हुआ तब भी वो समभाव रखता है, उसी मनस्थिति को वो मेंटेन कर सकता है ना, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। वो जानता है कि ये सब जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, बेसिकली ये तीनों गुणों का ही तीनों गुण ही इसके कारण है, और इसलिए वो उदासीन रहता है, यानी उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर चीज में वो कुछ करने जाए और मतलब आनंद उठाने को देखे या दुख का महसूस करे, ये नहीं, वो उदासीन रहता है, अनासक्त रहता है, और इस प्रकार वो दिव्य बना रहता है। वो अपने आप में स्थित रहता है, यानी कि आत्मा राम जिसको कहते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट, अपने आत्मा के प्रति मतलब वो उसका अस्तित्व जान करके और उसी में वो आनंदित रहता है, उसको बाहरी कोई चीज की आनंद के लिए आवश्यकता नहीं। हाँ, तो वो समभाव रख सकता है इस प्रकार से। फिर और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, सुख आए दुख आए उसको मालूम है, जैसे वर्षा ऋतु आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, आने के बाद जाती है ना, तो इस प्रकार वो समानता रखता है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा था, तो वो था स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज का। तो एक राजा ने अपनी प्रजा को प्रश्न पूछा था कि मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो अगर मैं बहुत सुख में हूं तो मुझे दुख देगी, और मैं बहुत दुख में हूं तो मुझे सुख देगी, ऐसी एक ही वस्तु है, हाँ, ऐसा एक ही कुछ चीज है, वो मुझे बताओ। तो बहुत लोगों ने ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि दुखी हो वो सुख देगी, और सुखी हो तो दुख देगी, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। तो किसी के समझ में नहीं आया। एक विद्वान था वहां पर, उसने एक चिट्ठी में लिखा और वो चिट्ठी दे दी।
बोले ये चीज है जो आपको दुख में सुख मतलब दुख में भी हो तो सुखी करेगी और सुख में भी हो तो दुखी कर सकती है ना। ऐसी ये बात है। तो राजा ने वो खोल करके देखी वो चिट्ठी, उसमें लिखा था दिस टू विल पास, यानी ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो जब सुख में है इंसान तो जब वो पढ़ेगा ये परिस्थिति भी बदल जाएगी, यानी हाँ ये सुख की परिस्थिति हमेशा नहीं टिकने वाली, दुख आएगा, है ना, अगले ही मोड़ पर दुख है, ये जान जाता है वो। तो वो सुख में भी वो मतलब ये समझ जाता कि ये परमानेंट नहीं है, और दुखी है रहेगा तब पढ़ेगा ये परिस्थिति भी बदल जाएगी, यानी क्या, ये दुख में परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहने वाली। तो दुख सुख तो आना जाना है ना। तो इसलिए उसको एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। यानी क्या कि जो भी भगवान ने निर्माण किया है सब कुछ भगवान का है। तो वो चाहे मिट्टी का ढेला, यानी दूसरों की संपत्ति, अगर उसके पास बहुत ज्यादा बड़ी कार है या बहुत छोटी सी साइकिल है, हमको क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो उसका है। वैसे ही ये सब कुछ भगवान का है। तो ये सोना हो या मिट्टी हो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो भगवान का है। ये भावना से वो रहता है ना। तो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, है ना, मेरा है ही नहीं, इसलिए ये वो समान दृष्टि से दिखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। अच्छा हो रहा है या बुराई भरे दिन है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तब भी समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। धीर है यानी धैर्य धारण किए हुए है। धैर्य कहाँ से आता है, ज्ञान से आता है। जब उसको ये सब ज्ञान है तब वो धीर बन जाता है ना। तो ऐसे समय में कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई बुराई करे, कोई उसको मान दे या अपमान दे, है ना, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो, वो एक समान उसको ग्रहण कर सकता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। तो शत्रु उसका बहुत वर्षों पुराना शत्रु भी हो, जो उसको बहुत कड़वी बातें सुनाता हो, जो भी है, लेकिन इसका व्यवहार एकदम एक समान होता है। मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार होता है। यानी क्या, मन में उसके कुछ भिन्नता बचती ही नहीं है कि ये व्यक्ति मुझसे अच्छा व्यवहार कर रहा है। उसको ये पता है कि वो बुरा करने वाला व्यक्ति भी तीनों गुणों के बंधन में है, और ये मेरा जो मित्र बन रहा है वो भी तीनों गुणों के बंधन में है। तो वो बंधन वाला व्यक्ति जैसे भी व्यवहार करे तो वो समानता से ही लेना होगा, है ना। तो इस प्रकार वो शत्रु और मित्र दोनों के साथ समान व्यवहार रखता है। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, भौतिक कार्यों का यानी सकाम कर्मों का, कि मेरे लिए मैं ये कर रहा हूँ, इस प्रकार के कार्यों का उसने परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये शुद्ध सत्व की ओर चला गया, है ना। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो पूर्ण भक्ति में आ जाता है, तो सभी परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति हो, उसकी भक्ति अविचलित रहती है, तो वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक जाता है। अब ब्रह्म कहाँ पर है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म यानी कौन सा, ब्रह्म ज्योति वाला स्तर। तो ब्रह्म ज्योति का कौन सा स्तर है, हमने देखा था 3 चरण होते हैं भगवत प्राप्ति के। पहला स्तर है, लोएस्ट स्तर है ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा और फिर भगवान। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो भी मेरे ही आश्रय में है। वो जो ब्रह्म ज्योति है वो उसका आश्रय भी मैं ही हूँ, अर्थात तुम मेरे पहले आश्रय तक आ गए अगर तुमने प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ दिया तो, है ना। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। हाँ,
जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है। अब ब्रह्म शब्द है ना, ये कई मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति को भी कहते हैं, ब्रह्म हमारी आत्मा को भी कहते हैं, और ब्रह्म परमात्मा को भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो वो रेफरेंस के साथ उसको लेना पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। स्वाभाविक स्थिति में हमारा स्वाभाविक रूप क्या है, स्वरूप कौन सा है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, है ना। हम भगवान के अंश है और उनके नित्य दास है। ये जब स्वाभाविक स्थिति में हम रहते हैं तब हम तीनों गुणों से परे होते हैं। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। जब हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए तो क्या हो जाता, हम बंधन में आ जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। यानी तब वो ये भूल जाता है कि सारी ही सृष्टि तो भगवान ने बनाई हुई है, भगवान ही स्वामी है। ये बातें वो भूल जाता है और फिर ये मेरा है, मैंने ये किया, मेरे लिए ये होना चाहिए, ये सब प्रभुत्व जताने की उसकी इच्छाएं होने लगती है। वो भूल जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है वो भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। ये बात वो भूल जाता है और इस प्रकार प्रभुत्व जताने की उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ेगी तो वो क्या समझ में आएगा, उसको सारी बातें वो समझने लगता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है ना। ये तो मैं टेम्पररीली यहाँ आया हूँ, ये टेम्पररी देह है, मेरा तो नित्य वास तो वहां होना चाहिए आध्यात्मिक जगत में। तो ये मेरा है ही नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है ना। हमने देखा था शांति सूत्र देखा था हमने 5वें अध्याय के अंत में, कौन सा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृज्यति। तो भक्त को ये सब मालूम हो जाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, सर्व सभी कुछ जो भी यज्ञ हो रहे, जो तप हो रहे हैं, सबके असली भोक्ता भगवान है। और सर्वलोक महेश्वरम यानी सारे ही लोकों के वे महेश्वर यानी परम ईश्वर है ना। तो ये सब उसको जानने लगता है वो, तब उसकी स्वामित्व जताने की भावना उसकी कम होने लगती है और दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। ठीक है, तो ये संगत का असर बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्तों की संगत हमने रखना चाहिए, जितना हो सकता है भक्तों की संगति में रहे, अभक्तों की संगति से दूर रहे, है ना। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो हमको क्या क्या गाइडलाइंस दिए भगवान प्रभुपाद जी ने, हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। हाँ, भगवान को स्नान कराइए, श्रृंगार करिए, उनकी पूजा करिए, पुष्प अर्पित करिए, भोग चढ़ाइए। जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसी को खाना चाहिए, उसके अलावा नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रसाद का बहुत महत्व है। प्रसाद हमको अंदर से शुद्ध करता है और इस प्रकार हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी तेज होने लगती है। बुद्धि के ऊपर जो भ्रम का आवरण है वो निकलने लगता है। ठीक है, तो अंतःकरण से हमको शुद्ध बनाता है ये प्रसाद, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, और हम भगवान के चरण जैसे पुष्प चढ़ाए हैं, कल के पुष्प आज हम उठा रहे हैं क्योंकि वो बासी हो गए, ताजे पुष्प चढ़ाना है, तो वो उतरे हुए पुष्पों की सुगंध सूंघनी चाहिए क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में थे।
है ना। एक दिन वो भगवान के साथ थे, तो उनको आदर पूर्वक उनको सूंघना चाहिए। फिर तीर्थ स्थानों का दर्शन करना चाहिए, लीला स्थल जहां जहां पर भगवान स्वयं गए हैं। हाँ, ऐसी जगह कौन सी है? मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, है ना। तो और स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो मायापुर में ही उन्होंने अपना पूरा कार्य किया, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे स्थानों पर हमने जाकर के दर्शन करना चाहिए, और भगवान की लीलाएं, उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम का आदान प्रदान जैसे उन्होंने किया है ना। किस प्रकार वो भक्त प्रहलाद के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए खंभे में प्रकट हो गए, किस प्रकार वो ध्रुव महाराज को दर्शन दिए, है ना। ये सब उनके भक्तों के साथ उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में हमने पढ़ना चाहिए। ये सारा ये ज्ञान आता है भागवतम में, है ना। और भगवत गीता तो भगवान ने स्वयं बताया है। तो भक्तों के साथ उनका जो जो प्रेममय उनका कार्यकलाप रहा है, उनके बारे में हमने पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों से हमारे मन में भी भक्ति बढ़ने लगती है ना। प्रेम, भगवान के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना यानी भक्ति। तो वो प्रेम का रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? जितना भगवान के बारे में जानकारी लेंगे। और तो और ये तो हमारा वरदान है कलयुग के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र। ये तो हमारे लिए वरदान देकर गए हैं, बहुत सुलभ रास्ता देकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु, कि कलयुग के लिए बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम जप करो। तो इस प्रकार से ये करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछें। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चैप्टर माता जी। हरे हाँ, ये कृष्ण माता अब जी। समझ में आ रहा है इतने इतने हरे साल कृष्णा बाद। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैं ये पूछना चाह रहा था माता जी कि वो जो मैं प्रतिदिन जो क्विज कर रहा हूँ, वो जी, क्विज सम्मिलित हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं। मैं कर तो रहा हूँ, उसको कैसे पता चलेगा? वो तो उसका तो रिस्पांस आता है ना, आपने कितना करेक्ट किया कितना नहीं। मैंने क्विज अभी तो बहुत दिनों से किया नहीं है। क्षमा माता जी, आप थोड़ा सा बताएं ना क्विज के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी जी, हाँ। माता जी, जी माता जी। हाँ, जब हम कोर्स पूरा कर लेते हैं ना एक चैप्टर का, तो वहां जी। पर आपको क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो आपको दिखा दिए जाते हैं कि ये गलत है और इसका सही आंसर ये है, विद डिस्क्रिप्शन ये आंसर क्यों है। हाँ जी। तो वो सम्मिलित तो हो रहा है वहां पे? क्या सम्मिलित हो रहा है प्रभु जी? नहीं, जैसे मैं क्विज किया और वो हमें दिखा दिया कि कितना परसेंट आप सही किए, कितना हाँ, फिर गलत आप किए। नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाइए, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाए, तो वो वहां पे हाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब ऐड हो गया ना? के बाद हाँ ही जी, प्रभु हाँ जी जी। सबमिट हुआ, तभी तो आगे गए। अच्छा अच्छा, वही वही पूछना चाह रहा था कि हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो आगे चला गया, तो मैं जी, 13 तक क्रॉस कर गया है, बट वेरी गुड, वही वेरी पूछना चाह रहा। हरे जी, कृष्णा प्रभु। बहुत हरे कृष्णा माता जी। कल पूनम माता जी ने शायद पूछा था कि वो नहीं हाँ कर। माता जी, मेरी बात हो गई पूनम माता जी से। मैंने उनको बोला, एक्चुअली वो लॉगिन बना नहीं पा रही है। मैंने कहा था उनसे कि मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करें। एक्चुअली हम्म, माता जी होता क्या है कि एक नाम के अगर 4 डिवोटी हैं और अच्छा। वो एक ही नाम से अगर अपना लॉगिन बनाना है तो नहीं बनेगा। ओ, या फिर ऐसे करें पूनम12, पूनम@, पूनम हाँ, इस्कॉन, इस तरीके से करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा। तो पूनम तो मैं, माता जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हरे कृष्णा। पूनम माता जी, हाँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? आप कर पा रहे हैं आप? जी जी, ठीक है। ओके। नाम क्या है कि कुछ लगाना होगा? जी माता जी, हाँ, ठीक। पूनम यहाँ पर शर्मा आप वन अपना कर लॉगिन दीजिए, ऐसा कुछ। लॉगिन नेम, यूजर नेम लिखते हैं ना, वहां पर जी आपने अपना नाम लिखा है, गल लगा दीजिए, 123 लगा दीजिए, या फिर सरनेम मत लगाइएगा, अच्छा, है ना। कोई शर्मा। भी नहीं नहीं, शर्मा मत लिखिए माता जी। आप जी ऐसे लिखिए, पूनम 12, पूनम 5, इस तरीके से कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन वो ठीक ठीक। आप याद रखिएगा क्या लिखा है ना? है ना माता जी?
जी जी जी। हाँ, अपना जो कुछ नाम लिखा है वो आप कहीं लिख के रखिए, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक ठीक माता ठीक जी, है माता जी? धन्यवाद माता जी, माता जी फिर भी दंडवत कोई प्रणाम माता कोई जी। प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे से बात कर लीजिएगा आप। ठीक ठीक है माता जी, जब हरे भी कोई कृष्ण। समस्या हो क्विज के बारे में, धन्यवाद। तो क्षमा ठीक माता जी से आप कांटेक्ट करें प्लीज। ठीक है जी। रुचिका माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जो अभी आपने बताया ना कि तीनों गुण से परे व्यक्ति के लक्षण, आचरण और उनको लांघने, मतलब प्रकृति के तीनों गुणों को मतलब वो कैसे लांघ सकता है, तो माता जी आचरण और लक्षण तो अच्छे से समझ आ गया। एक बार प्लीज बताइए कि इन तीनों गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। लांघने के लिए वही बताया ना, भक्ति में जो आता है वो इसको लांघ जाता है, ये बाद में बताया है ना। एक मिनट में बताती हूँ। जो भक्ति करता है वो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्थान पर, ब्रह्म के स्तर तक स्थित हो जाता है, ये यहाँ पर बताया है। हेसा देखिए, गुणमयी जो मम माया द्रत्या। हाँ, ये जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। हाँ? तो ये क्रिया बताइए, भक्ति में जो जाएगा वो तीनों गुणों को लांघ जाएगा। हाँ जी। और सभी जी परिस्थितियों माता में जी। शांत रहकर एक एक भाव रख करके जो रहेगा और भक्ति करेगा, तो वो लांघ जाएगा, ऐसा बताया। और इस प्रकार वह ब्रह्म जी के स्तर तक पहुंच जाएगा। और ब्रह्म क्या है? मेरा ही आश्रय स्थान है, ऐसा भगवान ने बताया है ना। जी मेरे ही माता जी। आश्रय में है। जी माता जी। जी। तो माता जी मतलब जैसे हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ना चाहते हुए भी हमें किसी को बोलना पड़ता है। अगर कोई गलत कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो हमें कहना ही पड़ता है। तो माता जी तब हम रजोगुण में आ जाते हैं ना, अगर हम किसी को कुछ भी कह रहे हैं। यानी हम तो अपने, बट माता जी हाँ, यानी तो हम माता अपने जी नियंत्रण कैसे। में करने को देख रहे हैं उस व्यक्ति को। हाँ माता जी, मतलब आप यही कहो, चाहे मतलब अब ऐसा है ना कि अगर आप मान लो किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम्म। और अगर वो एक टीचर है, और अगर वो बच्चे की गलत चीज उसे अपने उसमें रहना है कि मुझे इससे कुछ नहीं कहना, बट इससे नुकसान उसी का, बच्चे का ही होगा। तो माता जी उस इस तरीके से बोलकर कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है। और फिर हम लोग जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाद में हमें ये भी लगता है कि क्यों बोला, मतलब हमने अपना ही वो किया, तो उससे कैसे निकले, मतलब जी कैसे किसी को समझाएं। जी माता जी, देखिए, गुरु का स्थान, माता पिता का स्थान, और हम्म आप वरिष्ठ है, कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, तब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने से जो नीचे हैं उनको मार्गदर्शन करें। वो कर्तव्य हम्म। भावना से करना होता है, वो हाँ नियंत्रण की जी। भावना से नहीं होता है ना। ये तो ओके। कर्तव्य हाँ है। जी। नहीं तो हाँ अगर जी। गुरु अपना कार्य नहीं करेगा तो वो गुरु ही हाँ नहीं कहलाएगा। अगर माता पिता जी। अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो माता पिता जी है ही नहीं। तो इस जी। प्रकार बताया है कि गुरु न सस्याद, स्वजनो न सस्याद, पिता न सस्याद, जननी न सस्याद, पति हम्म न एक मिनट, पति न सस्या, नहीं, देवो न सस्याद, पतिश्च न सस्याद, न मोचयेद्य समुपेत मृत्यु। ऐसा एक श्लोक है, भागवतम में आया हुआ है। उसका अर्थ जी। है कि ये जो स्थानों पर बैठे हुए हैं, माता पिता, गुरु, स्वजन, है ना, हमारे स्वजन है, जी वो भी, उन्होंने, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको मृत्यु के राह से हटाए। अब मृत्यु के राह से वैसे हटाने का मतलब ये है कि उसको अज्ञान की तरफ जाने से रोके, है ना। जी तो जी। न मोचयेद्य समुपेत मृत्यु, ऐसा वो आखिरी का लाइन है। तो वहां पर मतलब ये है कि हर गुरु ने, हर माता पिता ने अपने बच्चों को, अभी अपने अभिभावकों को मृत्यु से दूर जाने वाले रास्ते पर ले जाना चाहिए, अर्थात उनको भक्ति में लाना चाहिए। अब यहाँ पर जी हम भौतिक जगत में उसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वो गलत राह से उनको बचाए, ये जी। कर्तव्य बनता है। तब हम इन तीनों गुणों के अंदर नहीं रहते हैं, क्योंकि हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, योग्य रीति से कर रहे हैं, है ना। तो जी। इसलिए वो उसको हमने जोड़ना नहीं चाहिए इनसे, है ना। माता जी लेकिन एक और, जी माता। सॉरी आपको बीच में रोका।
माता जी अगर ये तो हमसे बताया कि जो हमसे छोटे हैं और जो हमसे बड़े हैं, तो उन अगर सेम चीज वैसा ही भाव है तो फिर उसको हम कैसे करें? बड़ों को बोलने का हमको अधिकार नहीं है एक्चुअली, है अच्छा। ना। बड़ों को बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, हम अच्छे से प्रेम से उनको बता सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये योग्य है। लेकिन बड़ों को हम डांट करके या जिस प्रकार से हम बिहेव करेंगे हमारे शिष्यों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के या अपने बच्चों के प्रति, जी वैसे हम नहीं कर सकते। उनको हमको बहुत मृदु से बताना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। तो और माता जी अगर वो लोग उस चीज को नहीं समझे या हम नहीं समझा पाए, चाहे मतलब, और हम उसी बात को एक बार या 4 बार भी रिपीट करें, लेकिन क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भाव होता है ये छोटे हैं इनको क्या पता, है ना माता जी, ये भाव भी आता है। जी, तो फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? मतलब फिर हमें अपने उस कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए कि बार बार बोलने का क्या हाँ, फायदा है, या वैसे ही फिर करना। क्या करना चाहिए माता जी? बस फिर ज्यादा बार तो नहीं बोलना चाहिए। बड़ों को हम मार्गदर्शन, हाँ जी। हमारा अगर स्थान नहीं है वो, तो हमने नहीं हाँ बोलना। जी। हम गुरु के स्थान पर है जी। तब तो हम बार बार बोल सकते हैं, लेकिन बड़ों को हमने हाँ नहीं, वो हमारे इसमें नहीं आता है। ठीक है, जी माता जी, कर्तव्य तो का मतलब हमें उसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ मतलब देना। नहीं कुछ कहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है माता है जी, ना। यही मुझे प्रयत्न थोड़ा करना है, प्रयत्न हाँ करना जी। है, लेकिन फिर उन पर हम वो नहीं, जोर नहीं डालना चाहिए हमने, क्योंकि वो हमारा हाँ स्थान नहीं है। हमारा जी। हमारा अधिकार क्षेत्र उतना ही है जहां पर हम अपने से छोटों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। बड़ों को जी मार्गदर्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो उनको हाँ, 1 2 बार 4 बार आप समझा करके बताइए, प्रेम से बताइए। नहीं होता हाँ है जी। तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल। ठीक। हाँ, जी उसमें जी माता उसमें जी। हमने ये हार की भावना भी नहीं माननी चाहिए कि देखो मैं तो हाँ जी। इतना अच्छा उनके लिए बोल रही थी, वो सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। ऐसे ये भावना जो है, मैंने किया, ये वाली भावना भी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। हमने जी कर्तव्य भावना से उनको समझाने की कोशिश की, नहीं सुना, इट्स ओके, है ना। तो जी यहाँ पर मेरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो रहा है, तो हमने बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ये उसकी खासियत होती है हमारे इसकी, कि हमने किसी को सलाह दी तो ये जबरदस्ती नहीं है कि वो माने ही, नहीं माने। जी हमारा सलाह देने का काम था, वो देकर हमने हमारा काम खत्म किया। उसके बाद जी उसका वो काम चालू होता है, माने या ना माने। तो वहां पर हमने जी अपने मतलब मन के दरवाजे कम से कम बंद कर लेने चाहिए कि अब इससे मुझे कोई ये नहीं, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। ये जी करते माता हैं तो जी। हम जरा बहुत शांत मन से हम जी सकते हैं, माता जी। हाँ थैंक यू माता जी। मैं हरे ऐसे ना कृष्णा दिन माता में, जी। क्योंकि कई सारी दुविधाएं आती है, आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि छोटे और बड़े के प्रति हमारा क्या मतलब कहाँ हमारा अधिकार क्षेत्र है ये पता ही नहीं था, आपको सही बताऊं तो जी, आपने अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी एक जिज्ञासा थी, जैसे ये बहुत अच्छे से बताया आपने कि तमोगुणी और रजोगुण और सतोगुण और फिर शुद्ध सतोगुण। तो जी मेरी जिज्ञासा ये थी माता जी कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, जी, वो माता जी किस तरह बनता है इन तीनों गुणों से? एक तो पहले तो उसके पूर्व कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म, वो उसको अच्छा। बांधे रखेंगे, तो उसके अनुसार उसकी गतिविधियां होने लगती। फिर वातावरण का प्रभाव, कि माँ बाप, सगे संबंधी ये कैसे करते हैं, उसका भी प्रभाव बनते जाता है। और फिर उसका जो बेसिक पूर्व जन्मों से आया हुआ उसका जो बेसिक स्वभाव है, उसके ऊपर वो आवरण आने लगते हैं और उसका अपना स्वभाव एक बनने लगता है ना। तो पूर्व जन्मों का भी प्रभाव रहता है। जैसे हम देखते हैं कई घरों में बहुत सब लोग इतने अच्छे व्यवहार वाले हैं, और एक बच्चा आता है वो उत्पात मचा देता है। ऐसा देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे बाकी बच्चे तो इनके इतने अच्छे हैं, और ये एक लड़का कैसा निकल गया। तो ये क्या होता है, पूर्व जन्मों का कुछ प्रभाव है ना। और वो उस घर में क्यों आया, वो कुछ भी माँ बाप का भी और उसका भी कुछ पूर्व जन्म का ऐसा रिश्ता जुड़ा है कि वो उनको तकलीफ देने आया है। ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये बात है कि जो कुछ भगवान का न्याय है वो बहुत परफेक्ट है। इसमें कोई मतलब मन में शंका ही नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान कर रहे हैं, भगवान परफेक्ट है, उसमें कोई दुमत नहीं। तो हमको अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो भगवान, हरे कृष्णा,
हमको अगर जीवन में कोई तकलीफ हो रही है तो उसका अर्थ ये है कि हम उस चीज को डिजर्व करते हैं, है ना। भगवान द्वारा प्रदत्त है ये तकलीफ भी, भगवान ये द्वारा अगर चीज सुख और प्रदत्त है माता जी, तो भगवान द्वारा दुख भी प्रदत्त है। ये जो 13.7 में एक संघात वर्ड आया है माता जी, इसका क्या आशय होता है? समूह, संघात का अर्थ है समूह, सुख दुख संघात है ना, वो वाला है ना। हाँ, तो समूह उसका अर्थ है समूह, यानी इन सबका मिलकर के एक यूनिट, इन सबका समूह, है और ना। माता जी ये महर तत्व क्या बोलते हैं? महर तत्व किसको बोलते महत्त्व हैं? यानी 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, ऐसा उसको डिफाइन किया गया है। अप्रकट अवस्था है, वो प्रकट नहीं हुए, लेकिन जब महाविष्णु की दृष्टि उस पर पड़ती है तब वो प्रकट अवस्था में आ जाते हैं और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण कार्यरत हो जाते हैं। तब तक वो सुप्तावस्था में रहते, एकत्रित। तो महत्त्व है उसको, एकत्रित सुप्तावस्था में, ठीक है ना। जी, अप्रकट अवस्था कही जाती है तीनों गुणों की। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। ए भाटिया प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो जो कर्तव्य हम अपने वेतन के लिए करते हैं हम्म, वो सकाम कर्म माना जाएगा या वो सतोगुण में आएगा या रजोगुण में आएगा? क्योंकि जी हम ऑफ कोर्स वो काम ठीक है या गलत है वो तो हमें पता है, लेकिन अ, ये कैसा माना जाता है? मतलब अगर हमारी जॉब चली जाती है या वेतन चला जाता है तो वो भी एक फियर होता है, तो इस काम को किस में माना जाएगा? जी प्रभु, देखिए हम, ये तो सकाम कर्म हुआ क्योंकि हम वेतन के लिए काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली सकाम कर्म हुआ। अब उसको शुद्ध कैसे किया जाए? तो जो हमको फल प्राप्ति हो रही है, कर्म फल की जो प्राप्ति हो रही है, अर्थात जो वेतन मिल रहा है, कम से कम उसका कुछ हिस्सा अगर हम भगवत काम में लगा दे तो वो हमारा धन भी शुद्ध होने लगता है। कर्म फल त्याग बताया है ना भगवान ने, सकाम कर्म करो। जहां देखिए हमने 12वें अध्याय में देखा था, सबसे टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति, उसके बाद साधना भक्ति, उसके बाद निष्काम कर्म योग, यानी कर्मफल की बिल्कुल चाहिए ही नहीं, कर्मफल बिना लिए जो काम होता है वो तो निष्काम कर्म, यानी भगवान के लिए काम। चौथा बताया है सकाम कर्म, लेकिन सकाम कर्म को शुद्ध कैसे करेंगे? तो पूरा ही पूरा हमने ग्रहण नहीं करना है, कुछ तो हिस्सा भगवान के काम के लिए हमने दान करना है, तब वो हमारा प्राप्त धन भी शुद्ध होने लगेगा और वो वृत्ति हम में थोड़ी 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 डेवलप होती जाएगी त्याग की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी हम शुद्धिकरण ला सकते हैं। और दूसरी बात कि हम जो काम करते हैं उसमें हमने पूरी तरह से कर्तव्य भावना से काम करना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे इसके फल प्राप्ति मिलनी है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरा 100% दूं, है ना। तो ये एक भावना से काम करना चाहिए। और एक बात आपने कुछ भी बोली थी, और क्या बोला था प्रभु? अ, और एक बात कुछ भी बोली थी। सकाम कि ये सतोगुण में आएगा या रजोगुण में आएगा वो हाँ, आपने बता दिया, क्योंकि जैसे सकाम तो कर्म ये है तो रजोगुण तो है पहला, तो क्योंकि हम वो फल प्राप्ति के लिए, वेतन प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, रजोगुण तो है। लेकिन जब हमारी ये भावना शुरू हो जाएगी कि ये इसका फल कुछ ना कुछ मुझे कुछ अंश तो भी भगवान के लिए मुझे अर्पण करना है, तो वो अपने आप वो हमारी भावना शुद्ध होते जाएगी और सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे हम। धन्यवाद माता जी, बहुत जी अच्छा प्रभु। बताया। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म, पूर्णेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, मा, बोलिए। माता जी, प्ले लिस्ट के लिए आपने कहा था कि जब क्षमा माता जी आए तो आप याद दिला दीजिएगा हाँ, शेयर करने के लिए। क्षमा माता जी, वो रिकॉर्डिंग्स के जी बारे में। बोलिए। माता जी, अगर रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। माता जी, आपका नंबर शेयर कर दीजिए, मेरे पास नंबर है। हाँ, मैं कर देती हूँ जी माता जी। और हरे एक कृष्ण। प्रभु, किसी ने पूछा था कि वो वो व्हाट्सएप ग्रुप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई तो भी प्रभु ने पूछा, वो रात के 8 बजे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है और उनको ये सवेरे 6 बजे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आना है। किसी ने तो भी मुझे पूछा था कल या परसों, तो तब आप शायद नहीं थी उस दिन, तो रह गया था वो।
हरे कृष्णा। आप में से किसी ने पूछा था ना मुझे कि वो रात के 8 बजे वाले ग्रुप में है और उनको 6 बजे वाले ग्रुप में आना है। मैं भूल गई नाम। चलिए, जिसको भी ये ग्रुप चेंज करने की समस्या हो या इसकी समस्या हो क्विज की, तो कृपा करके क्षमा माता जी से कांटेक्ट करें। क्षमा माता जी का नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल सकता है। अगर ग्रुप में नहीं है तब तो यहीं पर लेना पड़ेगा आपको, हाँ, क्लास में ही लेना पड़ेगा। ठीक है। मैं भी डाल देती हूँ माता जी। हाँ, विकास प्रभु, आप कुछ हरे पूछना कृष्णा चाहें? माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक्चुअली ये मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मन बुद्धि और इसको किस प्रकार मतलब एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे कि हरे कृष्ण मामन तो जब करते हैं तो उस टाइम मतलब सुनने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन कई टाइम ऐसा होता है कि कई बातें मतलब मन में आने लगती हैं, कई विचार भी आने लगते हैं, तो उसे किस प्रकार रोका जा सकता है? बस केवल प्रैक्टिस से प्रभु। हाँ, इच्छा रखिए कि मुझे एकाग्र होना है, इच्छा दृढ़ रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत जाती है, सबका अनुभव है, केवल आपका नहीं, सबका अनुभव है कि शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि विचारों का कोलाहल मचा हुआ है। बिल्कुल जो नॉर्मल जितने विचार नहीं आते उससे 10 गुना ज्यादा विचार जप करते समय आते हैं। तो ये शुरू का अनुभव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप करते रहिए और मन में इच्छा रखिए कि नहीं नहीं, मुझे तो ये सुनना है, मुझे ये सुनना है आवाज। तो आपकी इच्छा धीरे 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 भगवान पूरी करते हैं। इच्छा को भगवान, ये इच्छा करना ही तो हमारी फ्रीडम है, और हमारी फ्रीडम को भगवान बहुत आदर के साथ पूरा करते हैं, प्रेम से पूरा करते हैं। तो इच्छा हमारी अच्छी रखें और उसके अनुसार प्रयत्न करें तो भगवान जरूर सफलता देते हैं, जरूर देते हैं। ओके माता जी, एक्चुअली जो आपने अभी ना प्रभुपाद के जो भजन कीर्तन सुनाए थे वो किस प्रकार मिल सकते हैं, ऐसे सुनना चाहें जैसे आपने अभी ये जो आप इस पर जाइए ना, यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स। आप प्रभुपाद जी का टाइप करिए इस पर, प्रभुपाद जी रिकॉर्डिंग्स ऐसा कुछ टाइप करिए, सर्च करिए, मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे हैं। ओके। अब मुझे भजन कीर्तन अभी भी होते हैं क्या इस्कॉन टेम्पल में, जैसे जाते हैं हाँ, जी बिल्कुल होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ, तो कभी आप विजिट करिए उनके, चलते रहते हैं, मोस्टली तो चलते रहते हैं, नहीं तो उनके सुबह शाम तो होते ही हैं, सवाल ही नहीं आता, भजन कीर्तन होते रहते हैं। और अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, तो शाम की जो आरती रहती है उसको बोलते हैं दीप आरती, बहुत सुंदर रहती है। आप लोग ऑनलाइन तो भी कम से कम देख लीजिए हमारे टेम्पल का, तो उसका लिंक है t.ly/temple। यहाँ पर टाइप कर दीजिए ना क्षमा माता जी टेम्पल लिंक, और ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो फिर जी माता जी, मैं टाइप कर देती हूँ हाँ ग्रुप में बता देती हूँ। हाँ, तो वहां पर अभी कार्तिक उत्सव चल रहा है ना, तो दीप आरती होती है, तो हर कोई दीप जला करके भगवान को अर्पित करते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। ये नमामि ईश्वरम जो आज सुबह भी गाया ना प्रभु जी ने, सुधीर प्रभु ने, वो आरती, मतलब वो दामोदर अष्टकम कहते हैं, वो होता है और बहुत अच्छा वो लगता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए शाम को, अच्छा लगेगा, है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कल हम लोग एक प्रभु जी की समस्या पर बात कर रहे थे, तो मेरे को बाद में थोड़ा सा और ध्यान आया कि देखिए, समस्याएं तो जीवन में बहुत आती है, कोई किस तरह बुरे तरीके से हमसे व्यवहार करता है। तो एक दो चीजें हमने एकदम मन में दृढ़ता से ये करना चाहिए कि भगवान, हम एक तो हमारे पूर्व कर्मों के भी कुछ फल हो सकते हैं, दूसरे भगवान हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं, है ना, तकलीफ में डालकर भी हमारी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसी परीक्षा कभी किसी को नहीं देते कि जो उसको पार ना कर सके, उतने ही संकट देते हैं भगवान जितने हम पार कर सके। तो इन कुछ बातों पर हमने बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक विश्वास रखना चाहिए कि या तो ये मेरे पूर्व कर्म के फल है, या तो मेरी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। परीक्षा ऐसे नहीं देंगे कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ और वो मुझे एमएससी का पेपर दे रहे हैं, ऐसे नहीं देते भगवान। बिल्कुल आप जितना कर सको, पार कर सको, उतने ही परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक ये विचार रखें, और कभी भी खुद का नुकसान करने का इन द वे ऑफ, जो कल किसी ने बोला कि ऐसे विचार आ रहे कि खुद को खत्म करें, ऐसे विचार कभी भी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देह दिया है भगवान ने, और भगवान का एक टाइम टेबल रहता है कि इनकी आयु इतनी है, 80 साल तक इनकी आयु दी है, हमने उसमें बाधा डाल दी, तब तो भगवान सबसे बड़ी पनिशमेंट देते हैं।
तो इसलिए ये विचार तो बिल्कुल ही नहीं, हाँ, नो नो नो, है ना। तो इस प्रकार से हमने अपने जीवन को आएगी समस्याएं, हाँ, लेकिन वही है ना, मैंने वो बताया ना, दिस फेज विल पास, है ना, ये परिस्थिति भी बदल जाएगी, ये हमेशा हमने सोचना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू तो माता जी, मैं ही पूछा था। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, मैं पूछा था माता जी। जी, थैंक यू। तो चलिए, तो आज का ये यही खत्म करते हैं। सब लोग क्विज करें, सेकंड लेवल में सबको जाना है ना। सब लोग जाएंगे ना? कौन कौन जाएंगे सेकंड लेवल में? जरा हैंड रेस करें तो, कौन कौन इच्छुक है जाने के सेकंड? बस एक ही, दो? हरे कृष्णा माता जी, अभी पहला पहला ही हम दोबारा से करेंगे। हाँ, ये भी दोबारा से करिए, तो ऐसा साथ में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एकदम से अभी लेवल 1 चालू नहीं होगा, एक आध महीने का गैप जाएगा, तो आप लेवल 1 के लिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, या फिर लेवल 2 तुरंत से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वॉटेवर, है ना। लेकिन जुड़े रहिए, इसको छोड़िए मत, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ सब लोग ज्वाइन करें। बहुत कम हैंड रेज हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ सभी लोग करें, सभी लोग क्विज सॉल्व करें, हाँ, और जुड़े रहिए इस्कॉन से। इस भगवत गीता को छोड़िए नहीं, ये रास्ता बहुत अच्छा मिला हुआ है हमको भगवान की कृपा से, है ना। ऐसा माता कहा जी, जाता है जी। माता जी, एक ये 18 दिन खत्म होने के बाद लेवल 2 कंटिन्यू चालू हो जाएगा या बीच मोस्टली में गैप होगा? कंटिन्यू, नहीं, गैप नहीं देते हैं अभी आजकल, तुरंत ही चालू हो जाएगा, और उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन आएगी आपको ग्रुप में। लेकिन आपको क्विज करना हरे पड़ेगा, है ना, क्विज करना पड़ेगा, तब कृष्णा। लेवल 2 क्विज में जा क्विज सकते कर रहा हूँ, 13 तक कर दिया, 13 तक हो चुका है मेरा। हैं। जी जी जी, थैंक जरूर। यू। हरे हरे। हाँ, तो ये मैं बता रही थी कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये ब्रह्मांडों में तो अनेकानेक जीव भटक रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे भाग्यवान जीव रहते हैं जिनको गुरु और कृष्ण के प्रसाद के तौर पर ये भक्ति लता का बीज मिलता है। तो हमको बीज जरूर मिल चुका है, अब उसको डेवलप करना है, हाँ, तो इस बीज को हमको गंवाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।